जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको ट्रेनिंग के दौरान अगर आप 60,244 में सिलेक्टेड हैं और आपको पता है आरटीसी या जेटीसी ट्रेनिंग के लिए आपको जाना है, तो इसके दौरान यूपीएसआई का एग्जाम पड़ेगा। आपको तैयारी भी इसकी करनी है। पहले से आपका तैयारी मजबूत है, काफ़ी मजबूत है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपका यूपीएसआई में नहीं हो पाएगा। तो यूपीएसआई की तैयारी के लिए ऐसे कौन-कौन से लूप होल हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान ऐसी कौन-कौन से उपाय हैं जिसको करने से आपको और ज़्यादा समय मिल पाएगा आपके पढ़ने के लिए। इस टॉपिक पे वीडियो मैं बना रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे जो हैं टेलीग्राम पे हमको पूछ रहे थे कि क्या-क्या उपाय है, कैसे पढ़ सकते हैं, कितना समय मिलता है। तो ये वीडियो देखने के बाद से आपका सभी डाउट दूर हो जाएगा, हर चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कितना समय मिल पाएगा, क्या संभव है कि नहीं है तैयारी करना यूपीएसआई की ट्रेनिंग के दौरान। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो विदाउट टेस्ट सीरीज तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के मैच खेल रहे हो। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, टेस्ट सीरीज से ही पता चलेगा कि आप रियल एग्जाम में कैसा परफॉर्मेंस करोगे। इसीलिए टेक्स्ट बुक पास लो, जहां मिलेगा आपको वन पास ऑल एग्जाम। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से 800 प्लस एग्जाम के लिए आप 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं यहाँ पर। एसएससी से लेकर डिफेंस, टीचिंग, यूपीएसआई, हर एक चीज का, इंजीनियरिंग तक हर चीज का मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो, हिंदी, मराठी, तमिल, कुछ भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो और अपना एग्जाम भी चूज करके और अपने गोल के अकॉर्डिंग कंटेंट देख सकते हो। इसमें यहाँ पर आपको डिटेल परफॉर्मेंस एनालिटिक्स देखने को मिलेगा। हर टेस्ट के बाद आपको मिलेगा डीप ब्रेकडाउन, कौन सी टॉपिक में आप स्ट्रांग हो, कहाँ गलती हो रही है, एवरेज टाइम पर क्वेश्चन कितना लग रहा है, आपका स्कोर अदर से कितना बेटर है या पीछे है, सब कुछ आपको यहाँ पता चलेगा। ऑल इंडिया रैंक एंड लीडर बोर्ड देख सकते हैं, देखो आप कहाँ स्टैंड करते हो। 5.5 करोड़ स्टूडेंट यहाँ तैयारी कर रहे हैं, आप वहाँ उन्हीं के बीच में कंपटीशन करोगे जो एकदम असली एग्जाम में भी बैठेंगे। अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड री अटेम्प्ट, इसमें फायदा मिलेगा। प्रो यूजर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे टेस्ट दो, गलतियों को री अटेम्प्ट करो और बार बार इंप्रूव कर सकते हो। और आपको हमारा कूपन कोड यूज करेंगे यूपी कोप, तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा यहाँ पे। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं और टेक्स्ट बुक ऐप पे पास प्रो ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सुबह 3 बजे उठने वालों से। ऐसे भी बच्चे हैं जो सुबह 3 बजे उठने की क्षमता रखते हैं, 3 बजे उठेंगे, तो उनकी बात करते हैं। अगर 3 बजे सुबह उठते हैं तो आपको आराम से 1 से 2 घंटा समय मिल जाएगा। 3 बजे उठने के बाद से आप अपना जो दैनिक क्रिया होता है वो करने के बाद से, तो सुबह-सुबह सब कुछ खाली होता है, पूरा बाथरूम खाली होता है। तो सुबह 3 बजे के आसपास आप जाएँगे, बाथरूम में जाके आने के बाद से आप मतलब 3:30 बजे तक आप रेडी हो जाएँगे, 3:30 पौने 4 बजे तक आप रेडी हो जाएँगे बिल्कुल अच्छे से, और वो समय आपका बिल्कुल बच जाएगा। 3:30 या 4 बजे से मान रहा हूँ, 15 मिनट और छोड़ दीजिए। 4 बजे से अगर आप उठ रहे हैं, 4 बजे के बाद से पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटा समय आपके पास पूरा भरपूर बचेगा कि 1 घंटा में आप 4 से 5 जो होता है या 5:15 तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद से अगर आप ट्रेनिंग में जाएँगे, आप ग्राउंड में जाएँगे, आते-आते आपको खाना-पीना खाते-खाते आपको 10 बज जाएगा। हमको पता है 9:30 10 बज जाता है, उस सुबह में समय नहीं मिल पाएगा। लेकिन सुबह का जो 4 से 5 का समय होता है, 4 से 5:15 का समय होता है, 1 सवा घंटा, इसमें आप लोग ये समय एक मिल सकता है। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरी बात करते हैं जो लेट उठता है अगर, तो उसको सुबह में समय नहीं मिल पाएगा। जो सोचता है कि 5 बजे उठेंगे तो उसको समय नहीं मिल पाएगा सुबह में पढ़ने के लिए, उसको रात को कवर करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे कैसे उसको कवर करना है। पहले अभी जान जाइए जो सुबह में उठ रहा है, 3 बजे उठ रहा है, उसके लिए फ़ायदा ये है कि 1 घंटे का समय मिल जाएगा उसको सुबह-सुबह ही पढ़ने का। उसके बाद से ग्राउंड में गए, ग्राउंड के बाद से आप 10 बजे आए, 10 बजे आने के बाद से आप जैसे क्लास में जाते हैं, जैसे इंडोर क्लास चलती है, आउटडोर क्लास तो चलेगी ही ग्राउंड में, उसके बाद से इंडोर क्लास चलेगी। इंडोर क्लास चलेगी तो उसमें क्या होता है, जिसमें आपको वही चीज़ पढ़ाया जाता है जो ज़्यादातर आपको मूल विधि जैसे होता है ना, मूल विधि ज़्यादातर कवर होता है उसमें। विभिन्न बीएनएस हो गया, फिर से आपका बहुत सारे अधिनियम हो गए, पॉक्सो हो गया, आईटी आईटी एक्ट हो गया, मतलब बहुत सारे अधिनियम पढ़ाए जाते हैं जो आपको यूपीएसआई में भी काम करेगा, वर्क करेगा। तो उसको भी ध्यान से पढ़ना है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर ईयरफ़ोन या ईयरबड्स ले गए हैं आप क्लासरूम में, तो क्लासरूम में अपना मोबाइल रख के धीरे से और ईयरबड्स लगा के, एक ईयरबड्स लगा लीजिए और पढ़ते रहिए, अपना मोबाइल रख लीजिए, अपना क्लास लेते रहिए। या मॉक टेस्ट देना है तो कॉपी कलम लेके और उस पे आप देते रहिए, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल क्लास में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, मास्टर आपको नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। उसको अपने कोर्स से मतलब है कि कोर्स अपना पढ़ाएगा, जाएगा, आपको पास होना है। आप चाहें तो आराम से पीछे बैठिएगा, अपना रखिएगा
मोबाइल से रखिएगा, पढ़िएगा और मॉक टेस्ट दीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस चीज़ से उसको होता है कि क्लास में लोग उठ के चले जाते हैं, सो जाते हैं, इससे उसको दिक्कत होगा। पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई मास्टर नहीं बोलेगा आपको कि क्यों पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? तो आपको जो इंडोर क्लास आपका है, इंडोर क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। इंडोर क्लास में बहुत ही अच्छा समय मिलेगा, वहाँ से आप लोग पढ़ाई करिए अपना। जो इंडोर क्लास आपका 4 घंटे का चलेगा, 4 घंटे में अगर मान के चल रहे हैं कि 1 से डेढ़ घंटा भी अगर आप निकाल रहे हैं, तो आपके पास सुबह का 1 घंटा और क्लास में का 1 डेढ़ घंटा, तो आपको 2 ढाई घंटा हो गया। 2 ढाई घंटा आपको दोपहर तक मतलब 2 बजे के आस-पास हो गया। 2 बजे आएँगे तो आप लोग सोए होंगे, 1 घंटा सोएँगे, रेस्ट करेंगे, फिर अपना शाम को ट्रेनिंग पे जाना होता है, ग्राउंड में जाना होता है। ग्राउंड में जाएँगे, ग्राउंड से फिर से आपको आते-आते लगभग आपका पीटी जो गणना होता है, गणना कराते-कराते 7:30 बजे गणना होता है, 7:30 बजे एकदम फ्री हो जाएँगे। 7:30 बजे जब फ्री हो रहे हैं, तो उस टाइम में समय अगर आप सुबह लेट उठने वाले हैं, तो रात को कवर करिए, लेट तक जागिए, 11 बजे तक पढ़िए। अगर आप रात को जल्दी सोने वाले हैं, तो सुबह 3 बजे उठिए। दोनों चीज़ आपको लागू करना है, ऐसा नहीं कि दोनों चीज़ हो जाएगा। आप अगर लेट सोते हैं, तो सुबह में आपको समय नहीं मिल पाएगा, अगर ल स इधर जल्दी सो जाते हैं अगर, तो सुबह में समय मिलेगा। तो आप बात को समझ गए होंगे कि अगर 7:30 बजे के बाद से खाना-वाना खाएँगे, तो खाना जाके 10 मिनट में अपना जाके लेते आएँगे मेस से, अपने बेड पे रख लेंगे, जब भूख लगे तो खाना खाइए या खा लीजिए और खा के बैठ जाइए पढ़ने। पढ़ने बैठेंगे तो अपना ये नहीं कि दूसरे को डिस्टर्बेंस हो, अपना ईयरफ़ोन लगाइए, अपना कॉपी कलम लेके रखिए और पढ़ाई करते रहिए। तो ये फ़ायदा रहेगा आपको, रात को समय लगभग 2 घंटे समय मिल जाएगा रात के टाइम। अगर 7:30 से अगर जोड़ रहे हैं, तो 7:30 से साढ़े 9 या 10 बजे के आस-पास भी जोड़ रहे हैं, तो ढाई घंटे समय होता है, जिसमें आधा घंटा खाना खाने में लगेगा, जिसमें 2 घंटे आपको प्रॉपर समय मिल रहा है पढ़ने का। तो मिला-जुला के आपको सुबह में 1 घंटा, क्लास में 1 घंटा और शाम को 2 घंटा, 4 घंटे का समय आपको मिल गया, तो 4 घंटे काफ़ी होते हैं तैयारी करने के लिए, 4 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा। एक चीज़ और है, फिज़िकल आपको आना चाहिए, फिज़िकल करने के बाद से ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा थक जा रहे हैं, तो फिर आपको डाइट भी उस हिसाब से लेना होगा कि पढ़ाई भी करना है और डाइट भी लेना है, तब जाके मैनेज हो पाएगा। अगर आप हमारी वीडियो यहाँ तक देखे हैं, तो आपके लिए मैं 1-2 और फ़ायदे वाला चीज़ बता देता हूँ, क्या-क्या लूप होल होता है इसमें। अगर देखिए, अगर आपको प्रॉपर पढ़ाई करना है, बढ़िया से पढ़ाई करना है, तो 1 महीने का समय आपको कैसे मिल जाएगा, आप मेस कमांडर बन जाइए। हर एक ट्रेनिंग में 1 मेस कमांडर होता है। 1 मेस कमांडर नहीं होता है, 2-3 मेस कमांडर होते हैं। जितना 2 टोली, 3 टोली पे 1 मेस चलता है, तो उसमें 1 मेस कमांडर और एक मेस मुंशी होता है, आप ही लोग के बीच से। तो आप लोग को जैसे मौका मिल रहा है, आप मेस कमांडर बन जाइए। मेस कमांडर बनेंगे तो 1 महीना के लिए बनाया जाता है। तो ये होता है कि 1 महीना का जो समय होता है, 1 महीना में बिल्कुल आपको क्या करना है कि दोपहर में जाना है, बाज़ार-वाज़ार करवा लेना है थोड़ा-सा और बाकी शाम को थोड़ा बहुत खाना बँटवाने के टाइम बढ़ जाना है, सुबह खाना बँटवाने के टाइम, मिला-जुला के 3 से 4 घंटा की है। उसके बाद से जो मेस कमांडर होता है, वो ट्रेनिंग करने नहीं जाता है, 1 महीना ग्राउंड में वो नहीं जाएगा और 1 महीने का पूरा उसको समय मिलता है पढ़ने का, दिनों रात पढ़ाई कर सकता है, चाहे तो 1 महीना फ़ायदा हो जाएगा। अगर 1 महीना मेस कमांडर बन गए, तो 1 महीना फिर जैसे मैं बताया हूँ 4 घंटे वाला, वो वाला कवर करिए और ज़रूरत पड़ रही है तो फिर से 1 महीना मेस मुंशी बन जाइए। एक आदमी 2 बार मेस कमांडर नहीं बन सकता। तो दूसरा बार मतलब दोबारा जो बनना है तो उसमें क्या है, मेस मुंशी बन जाइए। मेस मुंशी भी 1 महीना का होता है, उसका काम होता है हेल्प करना, जो मेस कमांडर होता है उसका हेल्प करना। तो उसमें थोड़ा-सा हेल्प कर दीजिएगा, तो आपको फिर पूरा समय मिलेगा, आप पूरा पढ़ने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, आप पढ़िएगा, दबा के पढ़ सकते हैं। तो ये 2 चीज़ हो गया, मेस कमांडर ही नहीं छोड़ना है। एक चीज़ और होता है, बैरक ड्यूटी लगता है जिसका, तो सभी टोली से बैरक ड्यूटी लगता है। बैरक ड्यूटी लगेगा तो उस दिन सुबह में ट्रेनिंग करने नहीं जाते हैं, जो जिसका लगता है। तो आपका बैरक ड्यूटी अगर मिल जाए तो, या दूसरे बहुत सारे बच्चे नहीं करना चाहते हैं, तो उनका बैरक ड्यूटी आप ले लीजिए और लेके क्या करना होता है कि नीचे बैठ जाना है, कुर्सी पे लेके बैठ जाना है, मोबाइल लेके बैठिए और वहाँ पे अपना क्लास लेते रहिए बैठ के बैरक ड्यूटी में। साथ में रात को लेट तक पढ़िए एकदम उठ आके बैरक ड्यूटी खत्म करने के बाद से, और सुबह में ग्राउंड में भी नहीं जाना होता है, तो ग्राउंड सुबह में भी उठ के पढ़ सकते हैं। तो इस टाइप से कुछ फ़ायदा आपको मिल सकता है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के चलेंगे तो आपको ये पढ़ने का समय प्रॉपर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आपके मन में एकदम निश्चय होना चाहिए कि हाँ, पढ़ना है तो पढ़ना है, तब जाके मिल पाएगा। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग भाग जाते हैं। थोड़ा-सा मौका मिलेगा, थोड़ा-सा होगा तो लोग सोने लगते हैं, बाहर भाग जाते हैं। हर एक संडे जो होता है या कोई हर संडे को या कोई अवकाश होता है, तो उस दिन आपको सोशल कराया जाता है। सुबह में 1 घंटा सोशल, शाम को 1 घंटा सोशल, उस दिन पूरा टाइम फ्री रहता है। तो उस दिन आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं कि संडे का मेरे को क्या करना है, उस दिन ज़्यादा समय मिलता है। इंडोर क्लास नहीं चलती है संडे के दिन, तो इंडोर नहीं चलती है, तो पूरा दोपहर का समय भी आपके पास रहता है। तो आप अपना प्रॉपर शेड्यूल बना सकते हैं कि हमको इस दिन करना क्या है, ये फ़ायदा होता है। तो आपको जो आपका टाइम बताया मैंने,
इस टाइम के हिसाब से अपना शेड्यूल बना लेना है, अपना टाइम टेबल बना लेना है। ये सब तो आपको बताना नहीं है कि आपको कैसे टाइम टेबल क्या पढ़ना है, आपको बताना नहीं है, आप तो खुद ही तेज़ हैं। आप एग्ज़ाम निकाल के यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन मैंने बता दिया कि ट्रेनिंग में आपको इतना टाइम मिलेगा, आप चाहें तो इसमें तैयारी कर सकते हैं। अब आपके विवेक के ऊपर है, आप कैसे शेड्यूल बनाते हैं, अपना क्या करते हैं। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि जो मैंने पूछा इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इसके साथ-साथ हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जहाँ पर टोटल सेलेक्टेड बच्चे ही हैं, जुड़े हुए हैं, उनको आपस में चैट भी करते हैं, तो आप लोग भी चाहें तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे रहा हूँ मैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।